अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 11 मार्च 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो में सेनेट के चेयरमैन के हवाले से बात करेंगे कि सेनेट का चेयरमैन कौन आने जा रहा है। पीपल्स पार्टी किस तरह से नून लीग को इस्तेमाल कर रही है, खान किस तरह से फील्डिंग सेट कर रहा है और इस सारे खेल में इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है, एस्टेब्लिशमेंट और फौज को किस तरह से मुतनाज़ा बनाया जा रहा है या एस्टेब्लिशमेंट का इस इलेक्शन में क्या किरदार हो सकता है। फिर मुस्लिम लीग नवाज की जानब से, मरियम नवाज की जानब से जो फौज पर हमले किए जा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट पर हमला किया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं और इस सारे खेल से मुस्लिम लीग नवाज को क्या मिल रहा है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो जी, कल 12 मार्च बरोज जुमा को सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होने जा रहा है। यूसुफ रजा गिलानी पीडीएम की जानब से मुश्तरका सेनेट के चेयरमैन के उम्मीदवार हैं और JUIFA के अब्दुल गफूर हैदरी यानी मौलाना फजलुर रहमान के साथी डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ये हुकूमत की जानब से और इत्तेहादियों की जानब से उम्मीदवार हैं और फिर मिर्ज़ा आफरीदी जिनका ताल्लुक PTI से है, जो कि सेनेटर हैं, जो कि एक अरबपति शख्स हैं, वो डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं हुकूमत की जानब से। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है। वोटों के लिहाज से अगर देखा जाए, अक्सरियत के लिहाज से देखा जाए तो PDM के पास अक्सरियत है, हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है, PDM के पास अक्सरियत है। लिहाजा अगर सादा सा इलेक्शन होता है, कोई जोड़ तोड़ नहीं होता, सियासी जो एक खरीदो फरोख्त होती है वो नहीं होती, या कुछ वादे या कुछ मतलब इस सारे खेल में अगर सियासत का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो यूसुफ रजा गिलानी को जीत जाना चाहिए, यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट का चेयरमैन बन जाना चाहिए क्योंकि PDM के पास अक्सरियत मौजूद है। लेकिन अगर जमातें इस्लामी या छोटी जमातें उनका ज़ेन तब्दील हो जाता है, जिनके पास एक एक वोट है, तो फिर सादिक संजरानी भी चेयरमैन सेनेट बन सकती हैं। सादिक संजरानी के हवाले से ये भी जो चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि सादिक संजरानी एक तो हुकूमती उम्मीदवार हैं, दूसरे सादिक संजरानी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। तो लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट सादिक संजरानी को जितवाने के लिए मेहनत करेगी, जोर लगाएगी, अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगी। और मरियम नवाज ने बयान भी एक दिया है कि हमारे जो सेनेटर हैं उनको फ़ोन किए जा रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि आपने यूसुफ रजा गिलानी को वोट नहीं देना। अब मरियम साहिबा कहती हैं कि अगर यूसुफ रजा गिलानी ना जीत सके, अब्दुल गफूर हैदरी ना जीत सका, तो इसका मतलब ये होगा कि नामालूम अफराद का किरदार है, यानी पाक फौज, फौजी अदारे, एस्टेब्लिशमेंट, ISI उनका किरदार है। सादा लफ्जों में बात हो रही है तो इसलिए आपको समझाने के लिए ये सब कह रहा हूं कि फौज का हाथ होगा अगर यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट नहीं बनते, सादिक संजरानी अगर जीत जाते हैं। तो इन बेशर्मों के अंदर अगर जरा भी शर्म हो, जरा भी इनके अंदर गैरत हो, तो इनको सबसे पहले तो शर्म आनी चाहिए कि जब यूसुफ रजा गिलानी के पास अक्सरियत ही नहीं थी या PDM के पास अक्सरियत ही नहीं थी और आपने 20 से 25 लोगों को खरीदा, आपने जमहूरियत को बदनाम किया, आपने वोट के तकद्दुस को पामाल किया, उस वक्त आपकी गैरत कहाँ सो रही थी? उस वक्त आप इसको जीत कह रहे थे, जमहूरियत की जीत कह रहे थे और आप कह रहे थे कि कोई गैर इखलाकी अमल नहीं है। इसमें तो बर्तरी होती है ना, जो आप पर मेंबर इत्मीनान नहीं करते, आपको वोट दे दिया है तो आप जीत गए, यही तो सियासत है। और अब मरियम नवाज अदारों पर हमला कर रही है, पाक फौज पर हमला कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियों को बदनाम कर रही है कि अगर पहले से धमकियां दे रही है कि अगर सादिक संजरानी जीता तो फिर नामालूम अफराद का किरदार होगा। चले, ये तो बात हो गई। थोड़ी सी बात करते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, अब्दुल गफूर हैदरी का ताल्लुक मौलाना फजलुर रहमान की
जमात से है। चले पीपल्स पार्टी को भी सबसे पहले यूसुफ रजा गिलानी उसे मिला कि उन्होंने सेनेटर बनवा लिया। अब हो सकता है वो यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट भी बना लें और फिर अब्दुल गफूर हैदरी डिप्टी चेयरमैन सेनेट। इस सारे मामले में मुस्लिम लीग नवाज को क्या मिला है? इस सारे केस में, इस सारे सिनेरियो में, इस सारे इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज को क्या मिला है? पीपल्स पार्टी का तो चेयरमैन सेनेट बन जाएगा, या सेनेटर तो बन गया है कम से कम यूसुफ रजा गिलानी, और फिर मौलाना फजल रहमान भी जो है अपना बंदा लेकर आ गए हैं। और जूते खाने के लिए, पेशावरी चप्पलें खाने के लिए, चमाटे खाने के लिए, थप्पड़ खाने के लिए, लाते खाने के लिए तो हमारे मुस्लिम लीग नवाज के लोग हैं। थप्पड़ एहसन इकबाल को लगता है, थप्पड़ शाहिद खान अब्बासी को लगता है, मरियम औरंगजेब को लातें लगती हैं, और इसी तरह से मुसद्दिक मलिक साहब को चमाटें लगती हैं। तो हमारे ये मुस्लिम लीग नवाज के जो भाई हैं, ये चमाटें खाने के लिए तो हैं, ये चप्पलें खाने के लिए तो हैं, ये छतरोल कराने के लिए तो बेचारे ये मैदान में होते हैं, और सीटें जीतने के लिए पीपल्स पार्टी है, फिर JUI है। तो मेरे ख्याल से ये खुला तजाद है, ये ज्यादती है, ये बेवकूफ़ी की इंतहा है कि मुस्लिम लीग नवाज सिर्फ इस्तेमाल हो रही है, इनके हाथ कुछ भी नहीं आ रहा। अब जी खान ने बहुत अच्छा फैसला किया है सादिक संजरानी को अनाउंस करके, क्योंकि सादिक संजरानी पहले भी चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं, तो उनके ताल्लुकात भी होंगे, और वो जो लोगों की वफादारियां जो हैं वो भी अपने साथ वो उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं कि लोग सादिक संजरानी को वोट दें। और दूसरी जानब मिर्ज़ा आफरीदी क्योंकि एक अरबपति इंसान है, तो अगर आपको पैसे लगाने पड़े, क्योंकि खान को पता है कि ये जितने बासूल लोग हैं इन्होंने भी पैसे ही लगाए हैं, तो फिर भी मिर्ज़ा आफरीदी जो है वो पैसे भी लगा सकता है, या किसी तरह से भी वो सेनेट का ये जो मार्का है वो मार सकते हैं। इसीलिए मिर्ज़ा आफरीदी को लाया गया है, वरना मिर्ज़ा आफरीदी को लाने की कोई दूसरी वजह नहीं है कि मिर्ज़ा आफरीदी के पास पैसे अच्छे हैं, वो पैसों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा अब इस सारे मामले में सेनेट का जो इलेक्शन हुआ, फिर डस्का के अंदर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन कमीशन का अगर हम किरदार देखें तो वो बहुत ही मशकूक है। हुकूमत ने अपील की कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए दोबारा डस्का के अंदर, NA 75 के अंदर 20 पोलिंग जो है वहां पे इलेक्शन करवा दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने और फिर सुप्रीम कोर्ट जिधर भी दरखास्त गई तो वो रद्द हो गई, और अब डस्का के अंदर भी 18 मार्च को इलेक्शन होने जा रहा है दोबारा। तो यहां पे भी इलेक्शन कमीशन का किरदार मुतनाज़ा था। फिर यूसुफ रजा गिलानी की जीत का नोटिफिकेशन रोकने के लिए दरखास्त दी गई कि वीडियो की जो है वो जांच पड़ताल होनी चाहिए, लोग बिके हैं, वोट का तकद्दुस पामाल हुआ है, तो उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिफिकेशन नहीं रोका। इसके अलावा जो इलेक्शन हुआ था सेनेट का, उसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन का अमला था वो भी आपने देखा था किस तरह PDM को फेवर दे रहा था, और हुकूमत के वोट ज़ाया करवाने में उनका अहम किरदार था। तो इस सारे खेल में ये सब एक हैं, सारे चोर डाकू और कुछ अदारे भी एक हैं। अब अगर कल इलेक्शन होता है और इलेक्शन के नतीजे में सादिक संजरानी जीत जाते हैं या मिर्ज़ा आफरीदी जीत जाते हैं, तो ये लोग नारे लगाएंगे, जश्न मनाएंगे। हुकूमत के लोग तो जश्न मनाएंगे, लेकिन जो PDM के लोग हैं, मुस्लिम लीग नवाज के लोग हैं, वो फौज को गालियां देंगे, एस्टेब्लिशमेंट को गालियां देंगे, और अपनी दफ़ा वो कहते हैं कि जमहूरियत की जीत हुई है अगर यूसुफ रजा गिलानी जीता है। लेकिन इस सारे खेल में मुस्लिम लीग नवाज वाहिद वो जमात है जो इस्तेमाल भी हो रही है, और जो सिर्फ जिसका एक ही काम है, जिसे सिर्फ एक चीज़ की बचत आ रही है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को खुलकर गालियां दे रही है, वो फौज को खुलकर गालियां दे रही है। इसके अलावा इनके हाथ कुछ भी नहीं आ रहा। मेरी अगर आप ज़ाती राय पूछे तो मुझे लगता है कि सादिक संजरानी जीत जाएंगे। मुझे लगता है कि मिर्ज़ा आफरीदी शायद ना जीते, वहां अब्दुल गफूर हैदरी डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन जाए, लेकिन चेयरमैन सेनेट के लिए मुझे सादिक संजरानी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।